तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक की अति विवादास्पद घोषणा ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को गरमा दिया है, जिससे सीएम ममता बनर्जी की नाराजगी चरम पर पहुंच गई है। यह मामला विधायक हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ऐलान से जुड़ा हुआ है, जिसने न केवल राज्य में सांप्रदायिक संवेदनशीलता को बढ़ाया बल्कि पार्टी के भीतर अनुशासन और नेतृत्व की चुनौती को भी सामने ला दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर अत्यंत अप्रसन्नता व्यक्त की है और संकेत दिया है कि पार्टी का इस कार्यक्रम से कोई वास्ता नहीं है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब राज्य आगामी चुनावों की तैयारियों में जुटा है और पार्टी नेतृत्व अपने धर्मनिरपेक्ष आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वही विधायक का यह कदम सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के अधिकार और पार्टी के स्थापित लाइन को चुनौती देता प्रतीत होता है, जिसके गंभीर परिणाम होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे प्रकरण पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है और सूत्रों के अनुसार उन्होंने पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर के इस भड़काऊ प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। स्पष्ट संदेश दिया गया है कि मुख्यमंत्री स्वयं या टीएमसी का कोई भी हिस्सा बाबरी मस्जिद निर्माण कार्य से किसी भी तरह नहीं जुड़ेगा। यह एक निर्णायक कदम था जिसका उद्देश्य पार्टी को इस संवेदनशील और राजनीतिक रूप से जोखिम भरे मुद्दे से तुरंत अलग करना था। मुख्यमंत्री का यह संदेश सभी विधायकों तक पहुंचा दिया गया, जो पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति को समाप्त करने के लिए एक कठोर कदम माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व ने विधायक के इस प्रस्ताव को एक व्यक्तिगत और गैर जिम्मेदाराना कार्य के रूप में देखा है, जिसने राज्य की कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अनावश्यक जोखिम पैदा किया है। हुमायूं कबीर का बाबरी पर विवादित दावा, 6 दिसंबर को नींव रखने की बात कही, ममता बनर्जी दिखी बेहद नाराज। पार्टी बोली यह पूरी तरह निजी बयान। इस पूरे नाटक के पीछे की राजनीतिक प्रेरणा को समझने के लिए टीएमसी के जिला नेताओं की राय महत्वपूर्ण है, जिन्होंने इसे विधायक कबीर की चुनावी टिकट पाने की रणनीति का हिस्सा बताया। विधायक कथित तौर पर मुर्शिदाबाद की रेजी नगर सीट से आगामी चुनाव में टिकट हासिल करने के लिए पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। यह एक उच्च दाव वाली राजनीतिक चाल है, जिसके माध्यम से विधायक अपनी महत्ता और अपने समर्थन आधार की शक्ति को प्रदर्शित करना चाहते हैं। जिला नेता ने स्वीकार किया कि कबीर पहले भी अपनी पसंद की सीट पाने के लिए इसी तरह के दबाव के हथकंडे अपना चुके हैं। हालांकि इस बार हालात मुश्किल हैं, क्योंकि उनके द्वारा उठाया गया मुद्दा अत्यधिक संवेदनशील है और इसने राज्य सरकार तथा मुख्यमंत्री को सीधे प्रशासनिक संकट में डाल दिया है। पार्टी के सूत्रों का स्पष्ट मानना है कि यह पूरी कवायद केवल टिकट सुरक्षित करने के लिए रची गई एक रणनीति है। अपनी पार्टी और राज्य सरकार के स्पष्ट विरोध के बावजूद विधायक हुमायूं कबीर 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने के अपने इरादे पर अटल हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से राज्य पुलिस और अपनी ही पार्टी के अधिकारियों को चुनौती दी है कि वह उन्हें इस कार्यक्रम को आयोजित करने से रोक नहीं पाएंगे। विधायक का यह रवैया उनकी निजी महत्वाकांक्षा और राजनीतिक जिद को दर्शाता है। उनका यह अड़ियल रुख मौजूदा स्थिति में प्रशासनिक तनाव को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा रहा है। यह टकराव की स्थिति पैदा करता है, जहां एक और राज्य सरकार शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी ओर पार्टी का एक विधायक अपने निजी हितों के लिए उसे जोखिम में डाल रहा है। इस तरह की हठधर्मिता से स्थिति के और अधिक बिगड़ने की आशंका है। वह इस गंभीर स्थिति में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी हस्तक्षेप किया है, जिससे यह मुद्दा केवल पार्टी का आंतरिक मामला न रहकर संवैधानिक और प्रशासनिक संकट बन गया है। राज्यपाल ने सीएम ममता बनर्जी की सरकार से सीधे सवाल किए हैं कि अगर विधायक हुमायूं कबीर के बयानों से कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या पैदा हो रही है तो उन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। राज्यपाल का यह प्रश्न राज्य प्रशासन की क्षमता और तत्परता पर एक सीधा सवाल है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि क्षेत्र में मौजूद लोगों, खुफिया एजेंसियों और स्थानीय नेताओं से मिली रिपोर्ट इस ओर इशारा करती है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर मुर्शिदाबाद को बदनाम करने या इसे राजनीतिक विवाद का केंद्र बनाने की कोशिश कर रहा है। राज्यपाल ने अपनी चिंता को और भी स्पष्ट करते हुए कठोर चेतावनी जारी की। यह मामला केवल एक पूजा स्थल के निर्माण का नहीं है। उन्होंने बोला कि अगर ऐसे कार्यक्रमों से सांप्रदायिक भावनाएं भड़कती हैं या राज्य में सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है तो राज्य और उसकी सरकार मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। राज्यपाल का यह बयान इस बात पर जोर देता है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और उसे किसी भी कीमत पर बनाए रखना होगा। यह हस्तक्षेप राज्य सरकार को हुमायूं कबीर के कार्यक्रम को रोकने के लिए कठोर प्रशासनिक कदम उठाने हेतु मजबूर करता है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके और किसी भी तरह की अस्थिरता को बढ़ने से रोका जा सके। यह विवाद उस मुर्शिदाबाद जिले में हो रहा है जो पहले से ही प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। जिले में प्रशासन पहले से ही हाई अलर्ट पर है, विशेष रूप से 6 दिसंबर की तारीख को देखते हुए, जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अत्यधिक संवेदनशील रही है। मुर्शिदाबाद अपनी बड़ी आबादी और सीमावर्ती स्थिति के कारण हमेशा से ही सुरक्षा और कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा।
ऐसे में एक राजनीतिक व्यक्ति द्वारा जानबूझकर सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मुद्दों को उठाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रशासन के लिए चुनौती है कि यह बिना पुलिस अनुमति के घोषित इस कार्यक्रम को कैसे रोके, जबकि विधायक स्वयं अपनी ही पार्टी से जुड़ा हुआ है। सरकार से पूछा, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? मुर्शिदाबाद को बेहद संवेदनशील बताया। एजेंसियों ने जताई सांप्रदायिक तनाव की आशंका, बड़ी राजनीतिक व प्रशासनिक बेचैनी। इस विवाद की टाइमिंग भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए अत्यंत असहज है। ये सब तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची की चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया के विरोध में गुरुवार को भारत बांग्लादेश सीमाओं से सटे मुर्शिदाबाद में एक बड़ी रैली का आयोजन किया है। यह रैली मुख्यमंत्री की राजनीतिक शक्ति और जनता के बीच उनकी पकड़ को दर्शाने वाली थी। हालांकि विधायक कबीर के बाबरी मस्जिद निर्माण के ऐलान ने रैली के मूल फोकस को लगभग गौण कर दिया है और मुख्यमंत्री को आंतरिक पार्टी कलह व प्रशासनिक संकट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया है। टीएमसी नेतृत्व ने इस आंतरिक संकट को नियंत्रित करने के लिए राजनयिक प्रयास किए हैं। राज्य के मंत्री ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि पार्टी नेतृत्व हुमायूं कबीर से जुड़े इस मुद्दे पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विधायक गुरुवार को बहरामपुर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह संकेत था कि पार्टी कबीर को वापस मुख्य धारा में लाने और सार्वजनिक रूप से एकजुटता प्रदर्शित करने का प्रयास कर रही है। विधायक को रैली के लिए आमंत्रित करना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा था। उन्हें एक मंच देने के बजाय उन्हें पार्टी की आधिकारिक लाइन के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रदान किया गया था। वहीं हुमायूं कबीर के राजनीतिक इतिहास का विश्लेषण बताता है कि उनकी ये रणनीति नई नहीं है। स्थानीय टीएमसी नेताओं के दावे के अनुसार कबीर पहले भी अपनी पसंद की सीट पाने के लिए पार्टी पर दबाव डाल चुके हैं और इस बार हालांकि उनके द्वारा उठाया गया मुद्दा अधिक भड़काऊ और राष्ट्रीय स्तर पर विवादास्पद है, जिससे पार्टी आलाकमान के लिए रियायत देना मुश्किल हो गया है। पार्टी के भीतर यह भावना प्रबल है कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग की रणनीति को स्वीकार करना आंतरिक अनुशासन और सीएम के अधिकार को कमजोर कर सकता है और इसलिए पार्टी के भीतर एक कठोर रुख अपनाने की मांग बढ़ रही है, क्योंकि हुमायूं कबीर का यह कार्य अब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से बढ़कर पार्टी के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत को चुनौती देने जैसा बन गया है। इस विवाद के व्यापक राजनीतिक निहितार्थ है जो राज्य की सीमाओं से भी आगे जा सकते हैं। विपक्ष इस अवसर का उपयोग टीएमसी पर हमला करने के लिए कर सकता है, यह आरोप लगाते हुए कि सत्तारूढ़ पार्टी अपने आंतरिक कलह को नियंत्रित करने में असमर्थ है और जानबूझकर सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का रही है। यह विवाद राष्ट्रीय स्तर पर भी टीएमसी की धर्मनिरपेक्ष छवि को धूमिल कर सकता है, जिसे ममता बनर्जी हमेशा मजबूत रखने की कोशिश करती रही हैं। इसके अलावा राज्यपाल का हस्तक्षेप केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक तनाव को भी बढ़ा सकता है, खासकर कानून व्यवस्था के मुद्दों पर, जो हमेशा से ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक संवेदनशील विषय रहा है। प्रशासनिक स्तर पर विधायक कबीर के पास 6 दिसंबर के कार्यक्रम के लिए जरूरी पुलिस परमिशन नहीं है, जो कानूनी और प्रशासनिक जटिलताओं को बढ़ाता है। पुलिस और प्रशासन किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाध्य है, जिसका अर्थ है कि वह बिना परमिशन के किसी भी बड़े या संवेदनशील कार्यक्रम को होने नहीं दे सकते। इस चुप्पी के बावजूद प्रशासन कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता है और इसलिए मुर्शिदाबाद में जमीनी स्तर पर तैयारियां सख्त कर दी गई हैं। पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि विधायक की राजनीतिक चालें किसी भी तरह की सांप्रदायिक अशांति का कारण न बने, जिसके लिए उन्हें कठोर निवारक कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना होगा। टिकट दबाव में बयान देने का आरोप, पार्टी बोले ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं। 6 दिसंबर पर टकराव की आशंका, मुख्यमंत्री की रैली का असर कम पड़ता दिखा। वर्तमान परिदृश्य एक आसन्न प्रदर्शन की ओर इशारा करता है। 6 दिसंबर को विधायक का अपनी घोषणा पर अटल रहना और प्रशासन का उसे रोकने का प्रयास दोनों पक्षों के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। यह घटना न केवल हुमायूं कबीर के राजनीतिक भविष्य के लिए, बल्कि टीएमसी के भीतर अनुशासन की बहाली को और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रशासनिक पकड़ के लिए भी एक निर्णायक मोड़ साबित होगी। मुर्शिदाबाद में हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या पार्टी नेतृत्व विधायक को शांत करने या उन्हें नियंत्रित करने में सफल होता है या फिर यह विवाद और गहराता है। हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखने का प्रस्ताव पश्चिम बंगाल की राजनीति में कई जटिलताओं का केंद्र बन गया है। यह संकट एक साथ 3 मोर्चों पर चल रहा है। विधायक की व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा और टिकट का दबाव, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आंतरिक अनुशासन बनाए रखने की चुनौती और राज्यपाल द्वारा उठाए गए कानून व्यवस्था के सवाल। आगामी दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि विधायक कबीर मुख्यमंत्री की रैली में शामिल होकर पार्टी की लाइन को स्वीकार करते हैं या अपनी विवादास्पद घोषणा के साथ आगे बढ़कर पार्टी नेतृत्व के साथ सीधा टकराव मोल लेते हैं। यह अनसुलझा संकट मुख्यमंत्री की सत्ता और राज्य प्रशासन की संवेदनशीलता की कसौटी पर खड़ा उतरने के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण है।